इवेंट मैक्रो क्या करता है इसके बारे में हम आज की सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली अभी तक जो आपने मैक्रो बनाया है उस मैक्रो को आप जो है रन करते हो कहाँ से, डेवलपर बार्स मैक्रोज में जाते हो, यहाँ से रन करते हो लिस्ट में आके, या कोई शॉर्टकट बना रखा है वहाँ से रन करते हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मैक्रो मैं रन करता हूँ तो मुझे मैनुअली रन करना पड़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं मैक्रो रन करूँ, जब भी मैं मैक्रो रन करूँ, मैं एक पर्टिकुलर इवेंट में मैक्रो को रन करना चाहता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं क्लिक करूँ तो क्लिक होते हुए मैक्रो रन हो जाए, या कुछ भी और भी, तो उसको बोलते हैं इवेंट मैक्रो। और इवेंट मैक्रो की कोडिंग वहाँ पे होती है जहाँ पे आप प्रोग्राम करो। जैसे मुझे सीट पे चाहिए कि मैं सीट पे जहाँ क्लिक करूँ वहाँ रन हो जाए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे क्लिक करूँ वहाँ पे रन हो जाए। तो मैं सीट 1 पे चाहिए तो राइट क्लिक किया, वी कोड पे चला गया, या फिर आप यहीं पे डबल क्लिक कर लीजिए, वहाँ पे यूज कर सकते हो आप। या फिर आप इसके बुक 2 है ना, इस पर जाइए। अब मैं बहुत सारे फाइल खोल रखी, मैं एक बार सारे फाइल बंद कर देता हूँ, एक मिनट के। हेलो। हाँ बोलिए सर लूप में सर ये डू व्हील करके लूप था, वो लूप कौन सा? वो बताऊंगा, ये बताऊंगा थोड़ा। लूप ने आपने जो इफ और ईच का पढ़ा है मैं बताऊंगा सर, बताऊंगा। डू व्हाइल आएगा, इवेंट के बाद आएगा। ओके सर। ओके ओके, तो हमने राइट क्लिक किया और चला गया व्यू कोड पे। तो व्यू कोड में हमने यहाँ पे आया और इस पे हमने सीट 1 पे चाहिए, सीट 1 पे डबल क्लिक किया। तो जहाँ कोड करते, अभी तक जो हमने कोडिंग करते थे वो कहाँ करते थे, हम करते थे कोडिंग किस पे, इस पे रूल्स पे करते थे। लेकिन अब हम कर रहे हैं किस पे, सीट 1 पे। क्यों? क्योंकि इवेंट मैक्रो की कोडिंग उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे होती है जिस पे इवेंट अप्लाई होता है। तो मुझे इवेंट अप्लाई कहाँ करना है, मुझे इवेंट अप्लाई करना है आपका सीट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सीट करेंगे, क्योंकि सीट पे सिर्फ यही नहीं होगा, मतलब कि वर्कशीट ही नहीं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते थे, पिक्चर वगैरह भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वर्कशीट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपके हो गया इवेंट। ये तो हो गया कि कहाँ पे और किस इवेंट पे आपको मैक्रो रन करना है। तो मैंने बोल दिया सिलेक्शन चेन, सिलेक्शन चेन सेलेक्ट किया और यहाँ पे लिखते हैं कि एक्टिव, मैं चाहता हूँ कि कलर हो जाए, तो एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड। अब मैं जहाँ जहाँ क्लिक करूँगा वहाँ कलर हो जाएगा। क्यों? अब ये जो कोड है, मतलब कि ये मैक्रो लिख लीजिए, बोल लीजिए, कोड बोल लीजिए, एक कोड है। एक कोड कहाँ परफॉर्म कर रहा है, वो कोड कर रहा है परफॉर्म जहाँ पे हमें क्लिक हो रहा है। इस तरह की यूज कर सकते हो। हाँ, या फिर इसमें और भी चीज़ें हैं, इसके बारे में एक बार देख लीजिए। जैसे कि मैं चाहता हूँ कुछ और करने से एक्टिवेट, मैं चाहता हूँ सीट 2 को जैसे एक्टिवेट करूँ या सीट 1 को एक्टिवेट करूँ तो मुझसे पासवर्ड पूछेगा। सीट 1 को चाहिए, सीट 1 डबल क्लिक किया, यहाँ पे वर्कशीट, यहाँ एक्टिवेट। अब सबसे पहले मैं करता हूँ कि डिम। अभी क्या है कि अब जो पासवर्ड हम लेते हैं, पासवर्ड में बंदा कुछ भी डाल सकता है, पासवर्ड में बंदा कुछ भी डाल सकता है ना। जरूरी नहीं कि पासवर्ड में वो स्ट्रिंग ही डाले या नंबर्स ही डाले, कुछ भी डाल सकता है। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे वेरिएंट लेते हैं। तो डेटा टाइप, जैसे कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, कुछ काफ़ी लोगों ने बोला भी कि सर डेटा टाइप को दोबारा पढ़ाइए। तो बेसिकली डेटा टाइप में जो होते हैं, मैं एक बार आपको कर देता हूँ कि सबसे पहले हम करते हैं डिम आर एज ए बाइट। बेसिकली डेटा टाइप यूज क्यों करते हैं,
हम टेम्पररी स्टोर करने के लिए, जैसे मुझे अभी क्या चाहिए, मुझे पासवर्ड लेना है इनपुट बॉक्स से, तो इनपुट बॉक्स इनपुट लेता है, लेकिन इनपुट लेके कि उसको कहीं स्टोर तो करना है, तो इसलिए मैंने वेरिएंट लिया और आर इक्वल टू कर दिया इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे बोल दिया कि एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, अब जैसे ये रन होगा तो रन होकर इनपुट बॉक्स में पासवर्ड मांगेगा, वो पासवर्ड को आर पे स्टोर करेगा। तो आर क्या है, एक वेरिएंट टाइप का डेटा टाइप है जो कि मेमोरी में टेम्पररी क्रिएट होता है। तो इसलिए हम वेरिएबल यूज करते हैं ताकि टेम्पररी यूज कर सके, लेकिन इसमें भी कई सारे के टाइप्स होते हैं। तो एक बार टाइप्स के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला, सबसे छोटा और सबसे पहला टाइप होता है आर एज ए वेरिएंट। क्या होता है, सॉरी, बाइट। तो बाइट क्या होता है, बाइट बेसिकली स्पेस का खेल होता है सारा। बाइट होता है कि आप आर पे, जब बाइट आपने डिक्लेयर कर दिया तो आर पे आप 0 से लेके 255 तक ही स्टोर कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। डेसिमल नहीं डाल सकते, डेसिमल डालोगे तो डेसिमल हटा देगा, और इससे ज़्यादा डालोगे तो ये आएगा ओवरफ्लो का, टेक्स्ट डालोगे तो टाइप मिसमैच का एरर आएगा, इसलिए बाइट हो गया। अगर हम बाइट के बाद बात करें, अगर बाइट से अगर नहीं 255 से ज़्यादा, अब बाइट पे हम कौन से डालेंगे, जैसे मंथ ले रहे हैं, डे ले रहे हैं, इन नंबर में है, या फिर 1 2 3 से जो 255 के आसपास और जो नंबर्स है उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इंटीजर, इससे बड़ा चाहिए तो इंटीजर होता है। तो इंटीजर की कैपेसिटी बाइट से ज़्यादा 32,000 माइनस 32,000 से प्लस 32,000 में होती है। तो अब इसमें हम क्या है कि माइनस के डेटा भी डाल सकते हैं, प्लस भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं मुझे 32,000 से ऊपर डालना है तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम यूज करेंगे लॉन्ग। उस केस में यहां पे लॉन्ग यूज करेंगे। लेकिन हमने बाइट, इंटीजर, लॉन्ग, हम दो चीज़ें हमने बताया आपको, बाइट, इंटीजर, लॉन्ग, तीन चीज़ें, चार चीज़ें मैंने बताया आपको, बाइट, इंटीजर, लॉन्ग, तीन चीज़ें बताई। अब इन तीनों पे आप सिर्फ नंबर डाल सकते हो, डेसिमल्स में नहीं। बाइट में माइनस डाल सकते हो, लेकिन इंटीजर, लॉन्ग में माइनस डाल सकते हो, लेकिन तीनों में आप डेसिमल्स नहीं डाल सकते। डेसिमल अब डालोगे तो ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर देगा, डेसिमल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप डेसिमल्स डालना चाहते हो तो डबल यूज करते हैं, डबल। तो आप इस पे डेसिमल्स भी डाल सकते हो, तो डेसिमल्स को एक्सेप्ट करेगा। तो नंबर के लिए चार होता है, एक होता है डबल, सॉरी, एक पहला होता है बाइट, दूसरा होता है इंटीजर, तीसरा होता है लॉन्ग, चौथा होता है डबल। डबल सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी का होता है, जिसमें डेसिमल्स भी लेते हैं, बाकी तीन अलग अलग कैपेसिटी का होता है। अगर आपको ट्रू एंड फॉल्स लेना है तो आप कर सकते हो बुलियन। बुलियन क्या होता है, लॉजिकल डेटा टाइप होता है, जिसमें हम रिजल्ट जो है सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स ही डाल सकते हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं डाल सकते। ठीक है, अगर आपको डेट डालना है तो आपको यहाँ पे डेट आप करोगे, तो फिर वो डेटा टाइप डालोगे तो उसको डेट फॉर्मेट पर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, डेट एंड टाइम के लिए हम डेट यूज करते हैं। हाँ क्या, हाँ। दूसरा आप क्या आता है कि आप इस पर अगर टेक्स्ट ABCD को इस ले जाते हो तो इसके लिए स्ट्रिंग यूज होता है। तो स्ट्रिंग में आप जो भी नंबर डालोगे, जैसे हमने यहाँ नंबर डाला तो 15 को या 15 नहीं लिया, क्या लिया हो, एज ABCD लिया। मतलब कि स्ट्रिंग डेटा टाइप को आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो आप क्या कीजिए, वेरिएंट कर दीजिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा बात है तो हम सारा वेरिएंट ही क्यों ना ले, हम सारा वेरिएंट ही लेंगे क्या। तो ऐसा इसलिए कि जब भी हम जानते हैं कि सिस्टम में हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारा कोई ना कोई स्पेस कैप्चर करता है स्पेस कैप्चर। तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई ये लेते हैं
वेरिएबल डेटा टाइप कुछ ऐसे डिक्लेयर करते हैं तो हमारा सिस्टम जो है, हमारा सिस्टम एक स्पेस लेता है, उसमें वेरिएंट सबसे ज़्यादा स्पेस होता है। बाइट लेते हो तो 1 बाइट होता है, इंटीजर 2 बाइट होता है, लॉन्ग 4 होता है, डबल 16 होता है, और बाइट वेरिएंट आपका आई थिंक 32 होता है। तो आप बोलोगे सर मेरे पास तो बहुत, ये तो बाइट में है, मेरे पास तो सिस्टम स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली साइज, आपकी जो मैक्रो होती है, इस मैक्रो की एक साइज होता है। ये जो आपने फंक्शन डिक्लेयर करते हो, सब एक सब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो, उसकी एक पर्टिकुलर साइज होता है, ठीक है। अगर उस साइज से बड़ा, अगर आपने साइज होता है 255 KB। अगर 255 KB से आपका अगर बड़ा हुआ मैक्रो, तो प्रोसीजर टू लार्ज का एक एरर आपको दिख जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर टू लार्ज का, इसलिए हम लेते हैं ताकि हमारा मैक्रो साइज ना हो। छोटे मोटे मैक्रो पे आप उतना ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन बड़े मैक्रो की बात करें तो बड़े मैक्रो पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो कविता जी डेटा टाइप समझ में आ गया आपको? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, अब हम बात करते हैं आपका इस पे जो आज की टॉपिक, उस टॉपिक के ऊपर। आज जो टॉपिक हमारा है, उस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम ये करते हैं, मतलब कि अपने डेटा को, अपना जो हमारा डेटा है, इस डेटा को भाई ये जो इवेंट मैक्रोस को प्रोसीजर करते हैं। तो हमने बोला कि जब मैं C2 पे जाऊँ तो मुझसे पासवर्ड पूछे, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएंट डेटा टाइप ले लिया। हमने वेरिएंट डेटा टाइप क्यों लिया? क्योंकि हमें नहीं पता कि पासवर्ड में क्या डालेगा, स्ट्रिंग डालेगा, इंटीजर डालेगा, कुछ भी डाल सकता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि इफ़ आर इक्वल टू, हमने बोला ए है, देन कंडीशन लगाया, और फिर मैंने बोला कि ऐसा हुआ तो C2 डॉट एक्टिवेट होगा। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हेलो, हाँ सुजीत बात कर रहा हूँ। हाँ सर बताइए। सर आपकी वॉइस काफ़ी ब्रेक हो रही है। हाँ क्लास है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, सॉरी। तो एल्स में हमने बोला मैसेज डालूंगा MSG बॉक्स, यहाँ पे डाल दिया कि पासवर्ड नॉट करेक्ट, या फिर जो भी आप डालना चाहते हो वो डाल दीजिए, और यहाँ पे एंड इफ। ठीक है, अब जैसे मैं C2 पे जाऊँगा, C1 पे जाऊँगा, सीधे मेरा पासवर्ड पूछेगा, मैं पासवर्ड डालूँगा तो मुझे C2 पे भेज दिया ना, एक मिनट के C21 डॉट एक्टिवेट, और यहाँ पे मैं, अब क्या है कि पासवर्ड गलत होने के बाद किसी न किसी सीट पे तो देना ही है, C3 डॉट एक्टिवेट कर देते हैं। पासवर्ड गलत हुआ तो C3 पे भेज देगा। C1 पे जाऊँ, पासवर्ड अगर मैंने गलत डाला तो सीधे पासवर्ड इनकरेक्ट और C3 पे भेज दिया। तो इस तरह के हम क्रिएशन कर सकते हैं। तो इसमें और क्या क्या है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो आता है, अब एक्टिवेट हमने दे दिया बिफोर डबल क्लिक, मतलब कि मैं चाहता हूँ जैसे डबल क्लिक हो, डबल क्लिक होते ही
जैसे मैं डबल क्लिक करूं तो डबल क्लिक करते ही कुछ ऑप्शन आ जाए। तो इसके लिए हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया मान लीजिए लेवल L1 और मैं यहाँ पे चाहता हूँ एक्सेल फार्मूला एंड चार्ट। मैं चाहता हूँ जैसे मैं L1 पे क्लिक करूँ, क्लिक होते ही हाइड हो जाए, वापस क्लिक करूँ और हाइड हो जाए। तो किस पे करना है, A2 पे। तो कौन सा है, शीट 3 है तो शीट 3 पे जाऊँगा। अब शीट 3 पे वर्कशीट और मैंने बोल दिया बिफोर डबल क्लिक। सर ये बिफोर डबल क्लिक में ये जो प्राइवेट सब वर्कशीट बिफोर डबल क्लिक बाय वैल्यू टारगेट एज रेंज कैंसिल एज बूलियन, ये अपने आप ही लिया है ना, इसने आपके कुछ सेटअप नहीं किया ना? नहीं अपने आप आता है, आपको सेटअप कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके तो यहाँ पे हम देते हैं सबसे पहले तो जहाँ पे डबल क्लिक, क्योंकि ये जो हमने क्लिक किया इस पर जो भी मैक्रो डालेंगे हम कहीं भी डबल क्लिक करें तो परफॉर्म करेगा। हमें एक स्पेसिफिक एरिया बोलते हैं इस पर डबल क्लिक हो तो परफॉर्म हो। तो मैंने यहाँ पे दिया C इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट एड्रेस। ये क्या करेगा, C पे इसका कंप्लीट एड्रेस जो है वो कंप्लीट एड्रेस बता देगा। ठीक है, फिर कंडीशन होगा कि इफ़ C इक्वल टू और एड्रेस जो पिक करेगा एड्रेस सेल एड्रेस वो इस फॉर्म में पिक करेगा, देन मैंने बोला यहाँ पे रेंज क्या करना है, इसकी विजिबिलिटी फॉल्स करनी है 3 से 5 से। तो यहाँ पे हम देंगे इन्वर्टेड कॉमा में 3 से लेके 5 और मैंने बोला डॉट एंटायर रो डॉट हिडन इक्वल टू 2। सर ये सब जो आप करते हो इंटायर रो डॉट हिडन, सर ये सब पढ़ने के लिए कहाँ पे बेसिकली पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसमें आपको लॉजिक होना चाहिए क्योंकि आपको हिडन करना है, पूरा के पूरा रो हिडन करना है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने बात किया आपको कि इंटायर रो करना है, तो मैं इंटायर रो लेंगे क्योंकि सेल की एक सेल दो सेल भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने इंटायर रो सेलेक्ट किया। और डॉट हिडन हमने देखा कि हिडन हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हिडन क्या है, हिडन है अनहिडेड। पता चला ये प्रॉपर्टी है। आपको ये चीज़ मैंने आपको भी बताया था कैसे पता करता हूँ मैं, लेकिन आप भूल गए। हाथ का निशान आ रहा है ना, प्रॉपर्टी है इसलिए इक्वल लगेगा, अगर ऐसा होगा तो स्पेस लगेगा। और हिडन है तो हिडन में ट्रू एंड प्रॉपर्टी में इक्वल देगा, तो इक्वल क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स तो करेंगे कि भाई हिडन हो जाओ, हिडन नहीं हो। ओके, प्रॉपर्टीज के साथ हमारा ये ट्रू फॉल्स वाला चलता है। और जरूरी ट्रू फॉल्स जरूरी नहीं हो, ट्रू हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया है कि भाई करना है नहीं करना है, ऑन ऑफ जो होता है ना, ऑन ऑफ वो है, इसलिए मैंने यहाँ पे किया। और सर आप ये जैसे पेज स्पेशल रेंज के साथ यूज कर लेते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, और मतलब अगर हम जनरली अगर अपना एल्गोरिदम लिखे तो उसमें हम लोग वही लिखेंगे कि पहले कॉपी करें तो उसको पेस्ट करें, तो वो सब लॉजिक आप वो सब लॉजिक आपको तब आपको पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब डेली आपको मैंने बताया कम से कम आपको 5 माइक्रो डेली लिखोगे तब जाके पता चलेगा आपको इसके बारे में, तब इसके बारे में आप समझना
मतलब कि समझना स्टार्ट करोगे इसको वीवीए को, एक लैंग्वेज की तरह होता है ना, जैसे हिंदी इंग्लिश आप लोग सीखते हो उस तरह से लैंग्वेज के लिए होता है। और मैंने यहाँ पे करता हूँ एंड एफ, जो हम एक मिनट जो हम इसको फॉलो कर रहे हैं एंड एफ। अभी क्या है, जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा हाइड हो गया। और मैं चाहता हूँ डबल क्लिक तो वापस अनहाइड भी हो जाए ना, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एलसिफ और बाकी चीज़ें करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे क्या एंड हमने बोला ये पूरा का पूरा उठा लेता हूँ मैं, ठीक है। और मैंने बोला कि अगर ये फॉल्स हो तभी हिडन करो वरना ना करो। अगर फॉल्स मतलब कि मैंने 2 कंडीशन लगा दिया कि अगर ये एड्रेस ए है और रेंज हिडन नहीं है तो हिडन करना है, और नहीं। अब फिर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, वापस पूरे कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा मैं। और यहाँ पे मैं क्योंकि एलसिफ के साथ लगा रहा हूँ तो मुझे एलसिफ लगाने पड़ेंगे। एलसिफ मतलब कि एक और कंडीशन, ऐसा हुआ और ये ट्रू है और यहाँ पे फॉल्स। तो मैंने कंडीशन क्या दिया, एफ अगर इसकी एड्रेस ए हो और ए ऑलरेडी हिडन नहीं हो तो हिडन करे। अगर एड्रेस सेम है और ये डेटा हिडन है जो कि अभी हिडन है तो क्या करें, उसको अनहिडन कर दो। हमने फॉल्स कर दिया जस्ट। समझ में आया आपको ये चीज़? ओके सर। तो इस तरह से आगे भी है, जैसे कि यहाँ पे राइट क्लिक कैलकुलेट, जैसे कोई फॉर्मूला चेंज होता है तो चेंज, अगर शीट पे जब भी कुछ टाइप करते हैं तो रन हो जाए। डीएक्टिवेट, जब शीट को डीएक्टिवेट करते हो तो हो जाए। फॉलो हाइपरलिंक, किसी हाइपरलिंक में क्लिक करते हो। पिवट टेबल अपडेट, जब पिवट टेबल में कोई चेंजिंग करते हो आप। सिलेक्शन रेंज मैंने आपको बताया। तो आप लोग क्या करो कि जितने भी आपके इवेंट्स हैं ना, इस इवेंट्स में मुझे आप एक एक एग्जाम्पल बना के दे दो, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है, जितने भी इवेंट्स मैंने आपको बताए हैं इस पे एक एक एग्जाम्पल आपको बना के देना है, ठीक है सर। ओके सर। तो मिलते हैं कल सेम टाइम। सर 2 दिन का वीडियो। हाँ वीडियो अपलोड हो गई है, वीडियो अपलोड हो गई है, मैं आपको अभी भेजता हूँ सर। ठीक है, मिलते हैं कल। ओके बाय, गुड नाइट।